Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और रेलवे की सीरीज का इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी एक रोचक बात, और दूसरे भाग में हम बताएंगे आपको रेलवे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह और उनके अर्थ और उनका प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए जानते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच चलने वाली ये ट्रेन 4273 किलोमीटर का रूट पूरा करती है, जो कि किसी भी अन्य ट्रेन के मुकाबले कुल समय में सबसे लंबा रूट तय करने वाली यह पहली ट्रेन है। अब दोस्तों जानेंगे हम प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं गति समाप्ति सूचक बोर्ड, जिसे अंग्रेजी में हम स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसी विषय पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गति समाप्ति सूचक बोर्ड या स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड, अक्सर मुख्य रूप से हम इस तरह के 3-4 बोर्ड देखते हैं, जिसमें कि पीले रंग का वृत्ताकार बोर्ड होता है, जिसमें ब्लैक कलर से उस पर लिखा रहता है T/G, T/P या T/PG, T/P24 आदि आदि लिखे जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि इन बोर्डों का क्या मतलब होता है और ये बोर्ड क्यों लगाए जाते हैं। अक्सर ये बोर्ड हम देखते हैं कि पटरी के बाईं साइड में इन बोर्डों को लगाया जाता है। तो इसका क्या अर्थ होता है, सबसे पहले जानेंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। अक्सर इन बोर्डों को देखते हैं TG, तो TG का पूरा मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स। यहाँ गुड्स का मतलब होता है मालगाड़ी, और जबकि TP का पूरा नाम होता है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर। यहाँ पैसेंजर गाड़ी का मतलब होता है यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है। यह बोर्ड ट्रेन के ड्राइवर को दिखाने के लिए होता है, जिससे कि ड्राइवर को यह पता चल सके कि गति की सीमा अब समाप्त हो गई है, अब ड्राइवर ट्रेन को पूरी गति के साथ चला सकता है। वास्तव में इस तरह के बोर्ड के माध्यम से गति की सीमा को निर्धारित करने का कारण जो होता है वो ट्रैक की मरम्मत करना होता है, या ट्रैक में किसी प्रकार की खामी होने के वजह से या किसी अन्य रीजन के वजह से इस तरह के बोर्ड को लगाया जाता है। जब वह सावधानी का क्षेत्र की सीमा को जब पार कर लिया जाता है, तब उसके बाद से उनकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ट्रैक पर ट्रेन की अधिकतम सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है। अब TG या TP से पहले की गति संकेतक बोर्ड लगा होता है, जो ट्रेन की गति को सीमित करवाने के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब हो गया कि या तो कोई गाड़ी ट्रेन स्टेशन से निकल करके जाती है, तो स्टेशन के पीरियड के टाइम में या जिस जगह पे काम हुआ रहता है, तो उसके पहले एक रिस्ट्रिक्शन का बोर्ड रहता है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो वो रिस्ट्रिक्शन का जब क्षेत्र को पार कर जाता है, तो उसके बाद ये बोर्ड उन्हें मिल जाता है, जिसमें TP या TG लिखा रहता है, या T/PG या T/P24 लिखा रहता है। तो इसमें एक नया चीज हमने बताया कि T/PG, तो T/PG का मतलब हो गया कि टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर एंड गुड्स, मतलब वो रिस्ट्रिक्शन जो समाप्ति का जो है वह दोनों, उसे मालगाड़ी का भी रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो जाता है और पैसेंजर ट्रेन का भी समाप्त हो जाता है। अब जिसमें T/P24 लिखा रहता है, तो वो पैसेंजर गाड़ी होती है, जिसमें 24 डब्बे होते हैं, उनके लिए ये T/P24 का संकेतक दिया हुआ रहता है।
तो गति संकेतक बोर्ड जो लगा होता है उससे 800 मीटर पहले सावधानी संकेतक बोर्ड लगा रहता है, यानी कि कॉशन इंडिकेटर बोर्ड लगा रहता है। उसके 800 मीटर बाद ये टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन का बोर्ड लगा हुआ रहता है, जिसे देखकर ट्रेन का ड्राइवर समझ जाता है कि आगे ट्रैक सही नहीं है और वह गति संकेतक बोर्ड पर लिखे गति सीमा के अनुसार ट्रेन की गति को कम कर देता है। ये बोर्ड पटरियों के बाईं ओर लगे होते हैं, जिसमें टीजी बोर्ड मालगाड़ी के ड्राइवर के लिए होता है, जबकि टीपी का बोर्ड यात्री गाड़ी के लिए होता है। और जिस बोर्ड में T/PG लिखा रहता है वह मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों के लिए होता है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। 1, 2, 3, come on!